नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं न्यू एजुकेशन रिवॉल्यूशन। तो अभी हमने पिछले वीडियो में पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे पुष्प में परागण के बारे में। तो देखिए, एक बार रिवीजन करते हैं तुरंत कि पुष्प के कौन कौन से भाग हैं, इसको देखते हुए। तो बताइए आपके हिसाब से ये पुष्प का कौन सा भाग है? कौन सा भाग है? पुष्प वृंद। और ये कौन से भाग है? ग्रीन कलर का बाह्यदल। तो ये पुष्प का धतूरा का पुष्प है, ये पूरा खिला हुआ नहीं है ना। तो लेकिन जब खिल जाता है तो पुष्प बाहर आ जाता है, लेकिन हमारे पास यही पुष्प है तो हम इसको एक बार हटाते हैं, क्योंकि धतूरे से समझने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये बाह्यदल को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। तो अभी हम इसको यहाँ रख देते हैं। ये क्या है? बाह्यदल। ठीक है, यहाँ रख दिया। और ये क्या है? दल। ये येलो कलर के, कई दूसरे पौधों के पुष्पों में रेड कलर के चटकीले रंगों के होते हैं ना। तो किसी ने पता किया कि ये क्यों रेड कलर के होते हैं या चटकीले रंगों के क्यों होते हैं? ठीक है, तुम पता करना, फिर इस पे अपन बात करेंगे। तो ये क्या है? ये दल। ये तो क्या है? ये क्या है? दल। तो अपन इन दलों को क्या करते हैं? इसको भी हटा के निकाल देते हैं। तो ये क्या हो गया? दल। ये बाह्यदल। और इसमें भी दो तरह की चीजें हैं, देखो। एक तो है पुंकेसर। ये क्या है? पुंकेसर। ठीक है। और इसके साथ में ये जुड़ा हुआ ये क्या है? तो एक बार पुंकेसर को अलग कर देते हैं। देखो, पुंकेसर के भी कुछ भाग होते हैं, तीन। एक ये तो बोलते हैं पुतंतु, ये वाला जिससे ये पुष्प से जुड़ा रहता है, तंतु है ना। एक अलग करके देते हैं, ये वाला। तो ये क्या कहलाएगा? पुतंतु। और ये है परागकोश। और अभी प्रिंस आया था, उसने मुझे दिखाया कि जब हम इसको तोड़ रहे थे तो इसमें हमको पाउडर जैसा कुछ निकला, है ना। तो वो पाउडर जैसा जो निकलता है वो क्या है? परागकण। परागकण। और ये पौधे का कौन सा भाग है? नर जनन भाग है या मादा जनन? नर जनन भाग है। ठीक है, तो ये हो गए अपने, क्या हो गए? पुंकेसर। ऐसे ही ये स्त्री केसर है। स्त्री केसर के भी तीन मुख्य भाग हैं। एक तो है ये वर्तिकाग्र। ये क्या है? वर्तिका। वर्तिका का अग्र भाग है, वो क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र। वर्तिका। और ये क्या है? अंडाशय। इसके अंदर क्या रहते हैं? अंडाणु, है ना। तो ये स्त्री केसर भाग है। तो जब हम पौधे के पुष्प के विभिन्न भागों की बात कर रहे हैं तो ये पुष्प के विभिन्न भाग हमारे सामने हैं। एक बार रिवीजन बताओ, ये क्या है? ये पुंकेसर, ये स्त्री केसर। तो इस तरह से ये पुष्प के विभिन्न भाग हो गए। अब हम बात कर रहे थे परागण की। तो देखो, कोई भी पुष्प होता है ना, तो पुष्प का जो नर जनन भाग है, जिसको हम पुंकेसर कहते हैं, उसके अंदर परागकण होते हैं। ठीक है, जो ये परागकोश के अंदर छोटे छोटे दाने के रूप में रहते हैं। ठीक है, जब वो परागकण किसके ऊपर चले जाते हैं? स्त्री केसर के ऊपर। ठीक है, अब ये किसी भी माध्यम से जा सकते हैं, या तो ये हवा से चले जाए, पानी से चले जाए, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ले जाएं, है ना। कोई मधुमक्खी बैठती है ना कुछ पुष्पों पे, रस चूसने के लिए, तो वो मधुमक्खी अपना रस चूस के जब एक पुष्प पे बैठ के इस पे टच हो जाए तो ये परागकण जो होंगे वो किससे चिपक जाएंगे? मधुमक्खी से। और वो मधुमक्खी जब दूसरे पुष्प पे जाके बैठेगी तो यहाँ पे चिपक जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है कि परागकणों का किसी भी माध्यम से, एक पुष्प के परागकणों का किसी भी माध्यम से स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना, ये क्या कहलाएगा? परागण। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? परागण। समझ में आ गया? पुंकेसरों के परागकणों का कहाँ तक पहुंचना? स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचना। ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? परागण। क्या कहलाती है? परागण। ठीक है, तो ये परागण की प्रक्रिया है। समझ में आ गई? तो जब ये कैसे भी हो सकता है, पशु पक्षी, मधुमक्खी, पानी, हवा, किसी भी द्वारा हो जाता है। ठीक है, तो अब तुम समझ में, अगर तुम आइडिया लगाओगे कि ये लाल चटकीले रंग के क्यों होते हैं। जो मधुमक्खी होती है ना, वो किस फूल पे बैठेगी, कोई पशु पक्षी होगा वो क्यों आएगा वहां पे? ताकि उसको कोई आकर्षित करेगा। तो ये जो लाल पीले रंग के जो फूल होते हैं ना, ऐसे ये क्यों बनाते हैं? ताकि वो उनको आकर्षित कर पाए और वो मधुमक्खी आके इस पे
बैठे और इनका परागण हो जाए। तो जब परागण हो जाता है तो फिर ये जो पुष्प है वो किसमें बदल जाता है? धतूरे में, फल में। किसमें बदल जाता है? फल में। ये धतूरे का फल है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जब पराग कण पहुंच जाते हैं तो वो एक पराग नली बनाते हैं, वो नली से होते हुए और वो पराग कण कहाँ चले जाते हैं? अंडाशय में। और अंडाशय में फिर पराग कण और अंडाणु मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं? युग्मनज। और वो अंडाणु बाद में वो किस में बदल जाता है? वो फल में। और फल में क्या होते हैं? बीज। तो अभी हमें ये ध्यान रखना, हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ पौधों में जो कुछ पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं, ठीक है। तो अब एक लिंगी पुष्प है, उसमें या तो क्या होगा? पुंकेसर, या फिर क्या होगा? स्त्री केसर। स्त्री केसर। तो अगर केवल स्त्री केसर है तो पुंकेसर किसी दूसरे पुष्प में होगा। अब यहाँ से पराग कणों को कहाँ पहुंचाना है? स्त्री स्त्री केसर तक। तो ये कैसे पहुंचेगा? किसी हवा, पानी, किसी भी माध्यम से पहुंचेगा। तो इसको तो बोलते हैं हम पर परागण। तो परागण क्या होता है? दो तरह का हो गया, पर परागण। और कुछ पौधों में ये दोनों क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। एक ही पौधे में पुष्प में होते हैं। तो उसी पुष्प का परागकण होता है और उसी पुष्प का वर्तिकाग्र होती है, स्त्री केसर होता है। तो वो जब उसी पुष्प पे चले जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? स्वयं परागण। स्वयं परागण। उसी पुष्प का परागकण, उसी पुष्प का स्त्री केसर, तो ये क्या कहलाएगा? स्वयं परागण। किसी दूसरे पुष्प का, लेकिन जाति सेम होनी चाहिए उसी की, है ना। धतूरे का ही या कोई दूसरा पुष्प जो जिसमें एक लिंगी पुष्प होते हैं ना, वो तो दूसरे पुष्प का परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे या दूसरे पौधे के पुष्प के स्त्री केसर तक जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? पर परागण। तो परागण दो तरह का हो गया, स्वयं परागण और पर परागण। समझ में आ गई बात? तो इसको इस तरह से हम परागण को समझ सकते हैं।